हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर बैंकिंग बडी। तो आज मैं अपने आरबीआई ग्रेड बी 2025 के अटेम्प्ट्स को लेकर आई हूँ। जीए का पेपर जैसे हम सभी ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन रहा है। इजी भी नहीं बोल सकते, टफ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो नॉर्मल बैंकिंग का प्रिपरेशन करता है तो मे बी अगर वैसे लोग अपीयर हुए हैं तो उनके लिए इजी हो सकता है, जिनकी वजह से मे बी कट ऑफ भी बढ़ सकता है। बट जो प्रॉपरली सोनली सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी या रेगुलेटरी बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये पेपर टफ रहा है। क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स जनरली आरबीआई सर्कुलर्स, बैंकिंग रिपोर्ट्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन नॉर्मल जीए। और इस बार का पेपर हम सभी ने जैसा देखा है, बहुत ही अनसर्टेन क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने फिर भी कुछ अटेम्प्ट तो किए हैं, कुछ कैलकुलेटेड तुक्के भी लगाए हैं, कुछ तो एलिमिनेशन मेथड से किए हैं। सिंस मेरा प्रिपरेशन ज़्यादा दिन का नहीं था, सिंस ऑफिस से उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो जब से नोटिफिकेशंस आया तब से ही मैंने वो पढ़ाई करना शुरू किया था। तो जीए में मेरे अटेम्प्ट्स रहे 52। इंग्लिश में रहे, इंग्लिश भी इजी नहीं बोल सकते। इंग्लिश में जो पैसेज आया था, समथिंग रिलेटेड टू टर्माइट, थोड़ा साइंटिफिक हो गया था, तो वो थोड़ा टफ रहा है। और क्वांट्स इजी था, बट ड्यू टू लेक ऑफ प्रैक्टिस मैं उतना ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई। एक्चुअली मैंने शुरू में ही डीआई से शुरू कर दिया, तो डीआई में मेरा अच्छा खासा टाइम निकल गया। बाकी के मिसलिनियस क्वेश्चंस मैं कर ही नहीं पाई, एक्चुअली टच ही नहीं कर पाई। तो क्वांट्स में मेरे अटेम्प्ट रहे 9। रीजनिंग में सेम, ड्यू टू लेक ऑफ प्रैक्टिस मैंने पजल उठा लिया था स्टार्टिंग में ही, और पजल में फंस के मेरा 15 से 20 मिनट वैसे निकल गया। तो रीजनिंग में भी मेरे 20 अटेम्प्ट ही हुए हैं। तो सिंस जीए का मैं बोल नहीं सकती, जीए का एक्यूरेसी का नहीं बोल सकते। फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 30 to 35 मार्क्स के अराउंड आ जाए। इंग्लिश का एक्यूरेसी मेरा ठीक ही रहता है, बट फिर भी मैं 20 मार्क्स के अराउंड पकड़ के रख रही हूँ अपना। क्वांट्स और रीजनिंग में तो ठीक ही होते हैं। एक्चुअली सभी के ही एक्यूरेसी ठीक ही रहता है, क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग में आंसर्स आएगा तभी हमारा बनता ही है। तो उसमें मैं दोनों को मिला के अराउंड 20 to 25 मार्क्स पकड़ रही हूँ। मतलब इन शॉर्ट मैं 70 to 75 मार्क्स के रेंज में अपना स्कोर ये कर रही हूँ। तो मे बी इन भी हो सकती हूँ, आउट भी हो सकती हूँ। तो अभी बॉर्डर पे हूँ, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। और जो लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो इस बार तो कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर भी हमारा टफ रहा था और कट ऑफ भी अच्छा खासा गया था। लास्ट 2024 में हमारा जीए का कट ऑफ था 20 मार्क्स, इंग्लिश में था 7.5, क्वांट्स में था 7.5, और हमारा रीजनिंग में 15 मार्क्स गया था। टोटल 67.25 गया था जनरल कैटेगरी का। तो इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन +5 to 10 मार्क्स तो बढ़ेंगे ही। तो मे बी मुझे जहाँ तक लगता है 70 to 75, 70 नहीं, एक्चुअली 75 to 80 के रेंज में शायद कट ऑफ रहे। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।